के घर की ना आज बहुत याद आ रही है। क्यों, आज ऐसा क्या हो गया जो नानी की याद आ रही है? आपने आज खाना ऐसा बनाया कि नानी के हाथ के खाने की याद आ गई। क्या मतलब है तेरा? नहीं मम्मी, मैं तो मजाक कर रही थी। समझ रही हूँ तेरा मजाक अच्छे से। ओहो मम्मी, आप नाराज क्यों होती हो जब मुझे आपके हाथ से ज्यादा नानी के हाथ का खाना पसंद आता है? तो मैं नाराज नहीं होती हूँ, मुझे भी मेरी माँ के हाथ का खाना बहुत याद आता है, लेकिन कम से कम मेरी बेटी को भी तो मेरे हाथ का खाना पसंद आना चाहिए ना। अगर मेरी माँ को ये बात पता लगेगी तो कहेगी कि हमने 6 बच्चे पाले, तुम अपनी एक बेटी को अच्छा खाना बनाकर नहीं खिला सकती। मम्मी मैं तो मजाक कर रही थी। तू मजाक मजाक में कितना सच बोलती है ये सिर्फ मुझे ही पता है। चलो ना मम्मी, नानी के घर चलते हैं ना। हाँ, तेरी नानी तो पड़ोस में रहती है ना, नानी के घर चलते हैं। ये बात भी सही है, काश नानी का घर पास में होता और रोज नानी के हाथ का टेस्टी टेस्टी खाने को मिलता। हाँ, और मुझे मेरी माँ का रोज प्रवचन मिलता कि अपनी बेटी को अच्छा खाना बनाकर नहीं खिला सकती। आप नानी से इतना डरती क्यों हो? क्योंकि बचपन की कुछ यादें ही ऐसी हैं जो अभी तक भूली नहीं हूँ। क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम खाना खाओ। मम्मी कुछ अपने बचपन के बारे में भी तो बताओ। क्या बताऊँ तुझे? कुछ भी कि आप जैसे बचपन में कैसी थी नानी और आपका रिश्ता कैसा था? ऐसा ही रिश्ता था जैसा मेरा और तुम्हारा है। मतलब बचपन में नानी भी आपकी पिटाई करती थी? ऐसा कौन सा बच्चा होगा हिंदुस्तान में जिसने अपनी माँ की पिटाई न खाई हो? इसका मतलब मैं बेकार में परेशान होती रहती थी कि मेरी गलती पर मुझे इतनी मार क्यों पड़ती है। माँ बाप की पिटाई हर बच्चे के नसीब में लिखी होती है। बस कर, पगली रुलाएगी क्या? अच्छा चल, बस ड्रामा बंद कर और छत से कपड़े उतार कर ले आ। मम्मी थोड़ी देर में ले आऊंगी। नहीं, अभी जाओ और लेकर आओ। ओहो, जा रही हूँ। कपड़े ले आई मम्मी। ये कपड़े कहाँ रखूं? मेरे सर पे रख दे, और तो घर पे कहीं जगह है ही नहीं ना। आई हूँ कपड़े बेड पर रखने के लिए। कपड़े बेड पर रख दिए मम्मी, अब क्या करूँ? अब डिस्को डांस कर, क्योंकि तेरे एग्जाम खत्म हो गए हैं। तेरे रिजल्ट के बाद मैं डिस्को करूंगी जब तेरे नंबर मेरी उम्मीद से ज्यादा आएंगे तो। मम्मी आप कभी डिस्को डांस नहीं कर पाओगी। मैं कितने भी नंबर ले आऊँ आपके लिए तो वो हमेशा कम ही होते हैं। नहीं बेटा, अब मैं बदल गई हूँ। अब मैं तेरे नंबर नहीं, तेरा टैलेंट देखूंगी। सच मम्मी? दिखाओ मैं अपना टैलेंट। हाँ दिखा ना। मम्मी मेरा सबसे पहला टैलेंट फोन पर गेम्स खेलना। अच्छा, दूसरा टैलेंट? फोन पर रील्स बनाना। और कौन कौन से टैलेंट है तेरे पास? एक टैलेंट है और मम्मी। वो भी बता दे। मम्मी मुझे मेकअप करना ना बहुत पसंद है। हाँ, टैलेंट तो बहुत है तुझमें। ये बताओ, इनमें से कौन सा टैलेंट तुम्हें पैसे कमा कर देगा और तुम्हें आत्मनिर्भर बनाएगा? मम्मी ये तो मुझे भी नहीं पता। जब तक तुम्हें ये नहीं पता कि इनमें से कौन सा टैलेंट बड़े होकर तुम्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाएगा और पैसे कमा कर देगा, तब तक जाओ बेटा पढ़ाई करो। पढ़ाई पढ़ाई, हर समय पढ़ाई। मम्मी कभी तो पढ़ाई से छुट्टी दे दिया करो। ये तो इस जन्म में होने से रहा, क्योंकि पढ़ेगी बेटी तभी तो आगे बढ़ेगी मेरी बेटी। मेरे एग्जाम ना अब खत्म हो गए हैं। अब मैं मजे से टीवी और फोन देखूंगी। तुम्हारे एग्जाम खत्म हुए हैं, पढ़ाई खत्म नहीं हुई है, इसलिए अपनी खुशी को और अपने अरमानों को काबू में रखकर खुशी मनाओ बेटा। मम्मी कभी तो मुझे खुश रहने दिया करो। जब मुझे खुश रखोगी तभी खुश रह पाओगी बेटा। क्या मतलब? मतलब एग्जाम खत्म हो गए हैं तो थोड़ा माँ की भी सेवा किया करो, घर के कामों में मेरा हाथ बटाओ। मुझे भी लगना चाहिए कि मेरी बेटी को पढ़ाई के साथ घर के इतने काम भी सिखा दिए मैंने। अच्छा, काम मैं करूं और आप हर चीजों का क्रेडिट ले आओ? हाँ, तो बचपन से हर काम तुम्हें मैंने ही तो सिखाया है। कौन सा तुम्हारे पापा ने तुम्हें सिखाया है? मेरा क्रेडिट लेना तो बनता है। सारी इंडियन माँ एक जैसी होती है बेटा, सारे इंडियन बच्चे भी एक जैसे होते हैं। मतलब? एहसान फरामोश, इंडियन बच्चों के लिए कितना भी कर लो तब भी बोलते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है।